आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 को हल करने वाले हैं। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम थोड़ा बेसिक जानेंगे, नहीं तो प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम इसमें क्या समझेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम दो चर वाले बहुपद समझेंगे, उसके बाद हम समीकरण समझेंगे। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसकी घात 1 होती है। बहुपद मैंने क्या बताया है, जिसमें पदों की संख्या सीमित हो और घात माइनस में ना हो। अब देखिए 5x की घात 1 प्लस 8y की घात 1, कुछ नहीं होती है तो घात में 1 लगा देते हैं। अब रैखिक बहुपद समझ में आ गया। रैखिक बहुपद के बराबर में अगर हम कोई भी चर या अचर लिख दें, चाहे चर लिख दें चाहे अचर लिख दें, वो क्या हो जाएगा, समीकरण। बहुपद के बराबर में कोई चाहे चर लिख दो चाहे अचर, क्या हो जाता है, समीकरण। तो मान लीजिए मैं इधर 8 लिख देता हूँ, तो 5x प्लस 8y बराबर 8, ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। क्या हो गया, रैखिक बहुपद। अब क्या समझेंगे हम, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक रूप देखिए, जब दो समीकरण होते हैं तो उनका व्यापक रूप अलग होता है। जैसे देखिए दो समीकरण दिए रहेंगे, उनका व्यापक रूप क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब दो समीकरण रहते हैं व्यापक रूप ऐसा होता है। केवल एक समीकरण के लिए व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये होता है केवल एक समीकरण के लिए व्यापक रूप। मान लीजिए दो समीकरण है, 5x प्लस 8y माइनस 6 बराबर 0, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। 9x माइनस 10y प्लस 8 बराबर 0, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। इससे a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए जो पहला समीकरण है इसको इससे तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना। अब देखिए जब इससे तुलना करेंगे, यहाँ x का गुणज इसमें क्या है, 5, a1 का मान कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए b1, देखिए इससे तुलना कर रहे हैं पहले वाले से, यहाँ y का गुणज क्या है, 8, तो b1 कितना हो जाएगा, 8। c1, अब देखिए c1 इससे तुलना कर रहे हैं, c1 की जगह पर अचर पद क्या है, -6 हो गया c1। अब देखिए a2, इस वाले से तुलना करेंगे, इस वाले से। देखिए यहाँ x का गुणज कितना है, 9, b2 y का गुणज कितना है यहाँ पर, -10, c2 कितना हो जाएगा, देखिए कितना है, +8, 8 है। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए कुछ चीजें हमें और जाननी होंगी। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी, जिसका केवल क्या होगा, एक हल। जैसे मान लीजिए मैं यहीं से दिखा देता हूँ, जैसे a1 कितना है, 5, a2 कितना है, 9, 5 बटे 9 हो गया बराबर। अब देखिए b1 कितना है, 8 और b2 कितना है, 10। b1 कितना है, 8, b2 कितना है, -10। अब देखिए दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। इसका केवल कितना हल होगा, एक हल। इसी प्रकार अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के आ जाता है, तो कैसी रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं। उनके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। ऐसे ही दिखाना है हमें। अगला, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के अगर बराबर नहीं आता है c1 बटे c2 के, तो कैसी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाएं होती हैं उनका कोई हल नहीं होता है। अब देखिए यहीं पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, जब हल होगा तो संगत होगा, जब हल नहीं होगा असंगत होगा, ये बात याद रखिएगा। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। हमें जो दिया गया है इसे पढ़कर युग्म बनाना है समीकरण, और उससे ग्राफी विधि से हल करना है। समीकरण को नहीं हल करना है, ग्राफी विधि से हमें मान ज्ञात करना है। अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए मैं
प्रश्न एक स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्या मानेंगे? माना लड़कियों की संख्या, माना लड़कियों की संख्या कितना मानेंगे? x। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या को क्या मान लेते हैं? संख्या y। लड़कियों की संख्या हमने x मान लिया, लड़कों की संख्या y। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि प्रथम शर्त क्या कह रही है? प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार कुल विद्यार्थी कितना है? यानी कि लड़कियों और लड़कों को मिलाकर कितना है कुल विद्यार्थी? कुल विद्यार्थी यानी कि लड़कियों और लड़कों को मिलाकर कितना है? x प्लस वाई बराबर 10। इसको मानेंगे समीकरण 1, क्योंकि लड़के, अगर हमने लड़कियों को x माना है, लड़कों को y माना है, तो दोनों को मिलाकर 10 होंगे ना। तो x प्लस वाई दोनों को मिलाकर 10 होंगे, इसीलिए मैंने समीकरण इसको क्या मान लिया? 1। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार देखिए, द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ये जो लड़कों की संख्या है y, इससे 4 अधिक है किसकी? लड़कियों की संख्या। लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो जोड़ेंगे 4, किसकी? लड़कियों की संख्या। अब देखिए y इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हमें x और y के दो मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें ग्राफ में दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, क्या? समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं छोटा सा एक डिब्बा, यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ पर y। इस समीकरण से हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, दो। x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। तो हम यहाँ पर x का मान कुछ भी मान सकते हैं, y का मान भी कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी प्लस माइनस की कुछ भी संख्या मान सकते हैं। अगर मान लीजिए x बराबर मैं कितना मान लेता हूँ? 2। जहाँ x है वहाँ पर 2 रख दिया, प्लस y बराबर 10। अब देखिए y बराबर 10, इधर प्लस 2 है, इधर आके माइनस 2 हो जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा जब 10 में से 2 घटाएंगे? 8। x की जगह 2 रखने पर y का मान कितना है? 8। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जब x की जगह पर 2 रखे हैं तो y का मान कितना आया है? 8। इसी प्रकार हम अब एक बार मान चेंज कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं y की जगह पर कुछ भी रख दो, कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी संख्या, मान लीजिए मैं y की जगह पर 5 रख देता हूँ, x प्लस 5 बराबर 10। अब देखिए x बराबर 10, 5 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 10 में से 5 घटाएंगे 5। y बराबर 5 रखने पर x का मान भी कितना आया? 5। y का मान 5 रखने पर x का मान भी 5 आया। इसी प्रकार आप क्या लिखेंगे? इसको मान लेते हैं बिंदु A, इसको B। अब क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से। इसी प्रकार समीकरण 2 से x और y के दो मान निकालेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए क्या है? समीकरण 2। हम इससे भी क्या करेंगे? x और y के दो मान निकालेंगे। तो क्या है समीकरण 2? x माइनस वाई बराबर 4। आप y की जगह पर कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, x y की जगह पर, दोनों की जगह पर कुछ भी मान लो, कुछ भी, कोई भी संख्या मान लो। मान लीजिए मैं x की जगह पर कितना? 0 मान लेता हूँ। मान लीजिए x की जगह पर 0 मान लूंगा। 0 माइनस वाई बराबर 4। 0 में से y माइनस करेंगे, माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए माइनस वाई है, माइनस से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? माइनस के 4। y का मान कितना आ गया? माइनस के 4। x बराबर 0 मानने पर y का मान कितना है? -4। हम यहाँ पर भी एक क्या बनाएंगे? एक छोटा सा ऐसे बॉक्स बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ y। अब देखिए x बराबर 0 मानने पर y का मान कितना आया? -4। कितना आया? -4।
अब देखिए, मान लीजिए मैं y की जगह पर 2 मान लेता हूँ, कितना x माइनस, इस बार y की जगह पर क्या मान लेता हूँ 2 बराबर 4, x बराबर 4, इधर -2 है, इधर आके +2 हो जाएगा। x बराबर 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, y की जगह 2 रखने पर x का मान कितना आया 6, y की जगह पर 2 रखने पर x का मान कितना है 6। इसको मान लेते हैं बिंदु P, इसको मान लेते हैं Q। अब क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है 8, तो आपको ग्राफ पेपर में ही बनाना है। ग्राफ देखिए, ये क्या होता है, x अक्ष ए, y अक्ष ए, x डैश अक्ष ए, y डैश अक्ष। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 8, तो हम 8 तक ले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम ले लिए, ज़्यादा नहीं लेना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, y पर देखिए यहाँ पर x में कोई संख्या माइनस में नहीं है, लेकिन y पर माइनस में 4 है। y पर माइनस में 4 है, तो हम कहाँ तक -4 तक ले लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -5, x अक्ष पे नहीं दिया है माइनस में, तो हम नहीं लेंगे। अब पहला बिंदु देखिए क्या है, पहला बिंदु x पर 2 y पर 8, इस बिंदु का नाम क्या है a, x पर 2 y पर 8, तो x पर 2 यहाँ पर, y पर 8 कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा। x पर 2 y पर 8, इस बिंदु का नाम क्या है a। इसी प्रकार देखिए दूसरा बिंदु b, x पर 5 y पर 5, x पर भी 5 और y पर भी 5, ये क्या हो गया बिंदु b, क्या है बिंदु b। अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, एक रेखा। दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे। ये किस समीकरण का है, x प्लस वाई बराबर 10 का है। इसी प्रकार देखिए अब दूसरे समीकरण में x पर 0 y पर -4, x पर 0 यहीं होगा, y पर -4 यहाँ होगा, ये बिंदु क्या होगा P। इसी प्रकार देखिए अब x पर 6 y पर 2, x पर कितना 6 y पर 2, x पर 6 कहाँ होगा, यहाँ है x पर 6, y पर 2, y पर 2 यानी कि यहाँ जाएगा y पर 2, x पर 6 y पर 2। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे। अब ये किस समीकरण का है, समीकरण दूसरे का। समीकरण दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए ये जो जहाँ काटता है, जहाँ काटता हो क्या होता है, दो रेखाएं, ये दोनों रेखाएं जहाँ आपस में काटती हुई क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु। क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु। यहीं से हमें क्या मिलता है, उत्तर मिलता है x और y के। देखिए x पर कितने पे काटी है, देखिए x पर अगर देखेंगे इसे, देखिए कितने पर काट रहा है, 7 पे। x पर 7 पे काट रहा है ना, तो यहाँ पर 7 कॉमा। अब देखिए y पर 3 पे काट रहा है ना, तो 3 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 7, y बराबर 3। ये हो गया हमारा उत्तर। अब देखिए लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछा था, लड़कियों की संख्या हमने किससे माना है, x, तो x क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। y को हमने लड़कों की संख्या माना है, तो 3 क्या हो जाएगा, y बराबर लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कुल 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना। कौन सा प्रश्न है, पहले का दूसरा। क्या करेंगे, माना पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य कितना मानेंगे, x रुपये। और कलम का मूल्य कितना मान लेते हैं, कलम का मूल्य y रुपये, कलम का मूल्य y रुपये। अब देखिए प्रथम शर्त अनुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्त
अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। यानी कि 5 पेंसिल, यानी कि 5 पेंसिल का मूल्य कितना मान है x, 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य कितना है, टोटल मिला के 50 रुपये है। कितना हो जाएगा ये समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त अनुसार क्या बोल रहा है, द्वितीय शर्तानुसार, देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या बोल रहा है, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 7 किसका, पेंसिल, 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 रुपये है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, x और y के दो मान ज्ञात करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। सबसे पहले हम x और y के दो मान किससे निकालेंगे, समीकरण 1 से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। ये क्या है हमारा समीकरण 1। हम इससे क्या निकालेंगे, x और y के दो मान। तो एक डिब्बा बनाएंगे छोटा सा, यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर y। देखिए हम x की जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, y की जगह पर भी कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए मैं x की जगह पर क्या मान लेता हूँ, 3 मान लेता हूँ। चलिए मैं x की जगह पर कितना मान लेता हूँ, 3। तो 7 गुणे x की जगह पर कितना मान रहा हूँ, 3 प्लस 5y बराबर 50। अब देखिए 7 3 कितना होगा, 21 प्लस 5y बराबर 50, 5y बराबर, अब देखिए 50 माइनस, इधर प्लस 21 है, इधर आके माइनस 21 हो जाएगा। 5y बराबर 50 में से 21 घटाएंगे कितना आएगा, 29। कितना आ जाएगा, 29। तो y बराबर 29, इधर 5 गुणे में, इधर आके भाग में, तो काट देंगे कितना हो जाएगा, 5 पचाम 25, 4 बचेगा, 5 40। जब भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 5 से 29 में भाग देंगे कितना आएगा, 5.8। अब देखिए x का मान 3 रखने पर y का मान कितना आया, 5.8। x का मान 3 रखने पर y का मान कितना आया, 5.8। इसी प्रकार हम और मान निकाल लेते हैं। मान लीजिए मैं y की जगह पर कुछ भी रख देता हूँ। मान लीजिए मैं y की जगह पर कितना रख देता हूँ, 8 रख देता हूँ। चलिए 7x प्लस 5 गुणे y की जगह पर मान लीजिए मैं 8 रख देता हूँ, 8 बराबर 50। 7x, 8 पंचे 40 के शून्य, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40 बराबर 50। अब 7x बराबर 40 माइनस, अब देखिए इधर प्लस में है 40, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 7x बराबर 50 में से 40 घटाएंगे 10। अब x बराबर 10 बटे, इधर 7 गुणे में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। जब काट देंगे 7 एकम 7, 7 चौके 28, इतना आ जाएगा। 7 से जब 10 में भाग देंगे कितना आएगा, 1.45। x का मान देखिए, y का मान 8 रखने पर x का मान कितना आया, 1.45। y का मान 8 रखने पर x का मान 1.45 आ गया। अब हम इसको मान लेते हैं बिंदु A, इसको मान लेते हैं बिंदु B। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण किससे, 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। ये क्या है, समीकरण 2 है। देखिए हम क्या करेंगे, अब समीकरण 2 से भी x और y के दो मान निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ पर लिखते हैं y। अब हमें x और y के दो मान ज्ञात करना है। हम x और y की जगह पर कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए मैं x की जगह पर क्या रख देता हूँ, 4। तो 7 गुणे 4 प्लस 5y बराबर 46। अब देखिए 7 चौके कितना होगा, 28 प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा, 46। अब 5y बराबर 46 माइनस, देखिए इधर 28 प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, -28। 5y बराबर 46 में से 28 घटाएंगे कितना आ जाएगा,
16 में से 8 गया 8। जब 46 में से 28 घटाएंगे 18 आ जाएगा। 5 देखिए y बराबर 18 बटे कितना 5। क्यों? क्योंकि इधर 5 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा। काट दो, 5 तिहाई 15 बचेगा 3, 5 36 कितना आ गया 3.6। x का मान 4 लेने पर y का मान कितना है 3.6। x का मान 4 लेने पर y का मान 3.6 आया है। इसी प्रकार हम कुछ भी मान सकते हैं x और y की जगह पर। मान लीजिए मैं y की जगह पर 0 मान लेता हूँ, तो 7x प्लस 5 गुणे y की जगह पर कितना मान लेता हूँ 0 बराबर 46। तो 7x 5 में 0 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0 बराबर 46। तो 7x बराबर 46 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर 46, 7 इधर गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा। काट दीजिए, 7 छंग 42। y का मान जब 0 लेंगे x का मान कितना आएगा, 7 से जब 46 में भाग देंगे लगभग आएगा 6.57। x का मान 0 लेने पर y का मान 0 लेने पर x का मान कितना आया 6.57। y का मान 0 लेने पर x का मान 6.57 ऐसे आया है। हम इसको मान लेते हैं बिंदु P पहले वाले को, इसको Q। अब हमें इसे क्या दिखाना है ग्राफ पर। देखिए सबसे बड़ा मान कहाँ है, यहाँ पर 6.57 यानी कि 7 के लगभग में आया है सबसे बड़ा मान। तो मैं कहाँ तक ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं 8 तक ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरा क्या है ग्राफ, ये होता है x अक्ष, ये y अक्ष, सॉरी y अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष, ये x डैश अक्ष। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पहले से देखिए x अक्ष वाला इधर माइनस में होता है, इधर y अक्ष वाला माइनस में होता है। यहाँ पर हमें माइनस में दिया नहीं गया है तो इसलिए मैं इधर संख्या नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए पहले में क्या है, x पर 3 y पर 5.8। x पर 3 यहाँ पर होगा, y पर 5.8, 5 और 6 के बीच में होगा ना, कहीं यहाँ पर कहीं होगा 5.8। तो x पर 3 y पर 5.8, ये क्या हो गया बिंदु A। अब x पर 1.45 y पर 8, x पर 1.45 कहाँ होगा 1 और 2 के बीच में, यहाँ कहीं ले लो 1.45। उसके बाद y पर कितना लेना है 8, y पर 8, ये क्या हो गया बिंदु B। हम क्या करेंगे इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। अब एक किस समीकरण का है, समीकरण 1 का। समीकरण 1 क्या है 5x प्लस 7y बराबर 50 का ग्राफ है। अब वैसे देखिए यहाँ से x बराबर 4 है, x पर 4 y पर 3.6, x पर 4 यहाँ y पर 3.6 यानी कि 3.6 कहाँ होगा 3 और 4 के बीच में, यहाँ कहीं होगा। तो x पर 4 y पर 3 कितना हो जाएगा 6 यहाँ पर। अब देखिए 3.6 x पर 6.57, x पर कितना 6.57 कहाँ होगा, कहीं यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर कहीं 6 और 7 के बीच में होगा ना 6.57। उसके बाद y पर कितना है 0, y पर 0 यानी कि यहीं रहेगा। ये बिंदु क्या था P, ये वाला क्या है Q। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचेंगे, एक रेखा। दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींचेंगे, ऐसे एक रेखा खींचेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, गड़बड़ हो गया था, वीडियो रिकॉर्ड हो गया था तो आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये जो दो रेखाएं जहाँ पर काटती हैं वो क्या होता है प्रतिच्छेद बिंदु। अब देखिए x अक्ष पर 5 पे काट रहा है, y पर देखिए 2 पे काट रहा है। तो x अक्ष पे 5 पे काट रहा है तो x का मान कितना हो जाएगा 5, और y अक्ष पे 2 पे काट रहा है तो y का मान कितना हो जाएगा 2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो x को हम क्या माने थे पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य कितना आ गया 5 रुपये। पेंसिल का मूल्य कितना माने थे x, तो x कितना है 5 रुपये। उसी प्रकार कलम का मूल्य
कलम का मूल्य कितना माने थे y कितना है 2 रुपए, कितना 2 रुपए। ये हो गया हमारा आंसर।